प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है। कहाँ पर है पढ़ने वाली आत्मा? साफ लिखा है ना, आत्मा पढ़ती है। तो पढ़ने के लिए आत्मा है कहाँ आपकी? सितारा है कहाँ? बिंदी है कहाँ? अच्छे, बड़ी भारी गफलत कर रहे हो। आत्मा ही नहीं है और तुम पढ़ रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारा भी और मेरा भी। ऊर्जा भी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी भी और मेरी भी। हिसाब किताब तो होगा बच्चे ऊर्जा का। आत्मा कहां पर है पढ़ने के लिए? होश में आ जा। आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बच्चे, होश है क्या आत्मरूप में? जब तक आत्मरूप में होश नहीं आता तुम्हें नहीं पता चलेगा मैं कौन सा बाबा हूं, कैसा बाबा हूं, क्या करने आया हूं। ऐसे कहोगे शिव बाबा बाबा। होश है क्या मेरे प्रति? मैं किसका बाबा हूं, कौन सा बाबा हूं? बच्चे, इससे मिलेगा भी क्या? होश होगा तो प्राप्ति होगी। ध्यान में रखना बच्चे। और एक बात बताता हूं, अंत समय में धर्मराज कहेगा, ये देखो ये बाबा है आकार रूप में, निराकार उसमें बैठा है, सूक्ष्म रूप में होगा सब, तुम सामने खड़े हो। धर्मराज कहेगा, कहना बाबा, हम देखना चाहते हैं तुम्हारे बाबा इस शब्द में बाबा की फीलिंग है क्या, पिता की फीलिंग है क्या? नहीं होगी। कहेगा चलो वर्षा नहीं मिलेगा, उधर जाओ, वहां हिसाब किताब करो अपने अच्छे कर्मों का। वर्षा नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे बाबा इस उच्चारण में बाबा की फीलिंग ही नहीं है। और बाबा सिर्फ वर्षा देने के लिए बैठा है अपने बच्चों को। फीलिंग आती है बाबा कहते हो तो? पिता की ब्रह्मा तन में, दादी तन में आती है क्या? निराकार आकार में, यहां से साकार में आती है क्या फीलिंग? आती है बाबा कहने के बाद पिता की फीलिंग। बच्चे ध्यान में रखना, इस बात को हल्के में नहीं लेना। अगर बाबा की फीलिंग नहीं है, पिता की फीलिंग नहीं है, तो तुम कितना भी पुरुषार्थ करो वर्षा नहीं मिलेगा। पूरे आत्मिक स्थिति में भी क्यों ना आ जाओ, सारी मुरलियां तुम करके तैयार भी क्यों ना रहो, रोज 8 घंटे का तुम्हारा योग भी क्यों ना हो, 8 घंटे का सकाश भी क्यों ना हो, तुमने बड़ा विश्व कल्याण का कार्य भी क्यों ना किया हो, पर अगर पिता की फीलिंग नहीं है वर्षा नहीं मिलेगा। निराकार, आकार और साकार के लिए, तीनों के लिए पिता की फीलिंग आनी ही चाहिए। और अगर वो नहीं है बच्चे, वर्षा नहीं मिलेगा। गफलत कर रहे हो इस बात में चलकर। देखो पिता की फीलिंग है क्या, चेक करो। और बच्चे, अगर पिता की फीलिंग नहीं आती मुझसे तो तुम मेरी कितनी भी मुरलियां सुनो, ज्ञान नहीं उठा पाओगे। आत्मा कहती है बाबा, है फीलिंग। ज्ञान सुनकर क्या मतलब है बच्चे? किसी और के बाप से ज्ञान सुनकर मिलेगा भी कौन सा वर्षा? वो बाप अपने बच्चे को सुना रहा है, बच्चे ये यहाँ की जमीन अपनी है, वहाँ की खेती अपनी है, यहाँ की ये सारे घर अपने हैं। तू भी सुन रहा है, तुझे लगता है तुझे भी उसमें से कोई हिस्सा मिलेगा?
बच्चे तुझे फीलिंग आती है पिता की उनसे? है तेरे वो पिता? वर्षा नहीं मिलेगा, ये कितना भी सुन, वर्षे की बातें कितनी भी तू सुन, देख तेरे लौकिक पिता को लेकर कितनी फीलिंग है तुझ में। उनका चित्र भी लाया तेरे सामने तो भी फीलिंग आती है। मेरे किस साकार रूप को लेकर तुझे पिता की फीलिंग आती है? ब्रह्मा तन, दादी तन, यहां से आकार में आती है, निराकार में आती है पिता की फीलिंग कि मेरे पिता है। मानना अलग बात है बच्चे, प्रॉपर पिता की फीलिंग कहना भी अलग बात है। पिता की फीलिंग आती ना तो महाकाल रुद्र रूप में तुम ऊपर नीचे नहीं होते। अपना पिता लौकिक जब थप्पड़ मारता है, कभी ऊपर नीचे हुए हो? अगले घड़ी में गए हो ना उनके पास, या नाराज हुए हो, घबराए हो, या तो मैं ऐसे कभी कुछ करता नहीं। बस महाकाल आता है तो डांट लगाता है मुरली में, रुद्र आता है डांट लगाता है, चिल्लाता है। समझ है बच्चे? दूसरे के पिता से डर लगता है हमेशा। बाजू वाले फ्रेंड का पिता है, वो बहुत तीखा है, बहुत गुस्से वाला है, तो डर लगता है उनसे। कहते इनके पिता बड़े खतरनाक हैं। समझ है? उनके बच्चे को पूछो डर लगता है क्या? नहीं। क्यों? उनका बच्चा है ना, तू घबरा जाता है, तू ऊपर नीचे हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? तू मेरी संतान नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना। हाँ, जब तक बाबा से बाबा की फीलिंग नहीं आती, पिता की फीलिंग नहीं आती, कितना भी पुरुषार्थ करो वर्षा नहीं मिलेगा। कितना भी पुरुषार्थ करो, समर्पित होकर भी चलो, वर्षा नहीं मिलेगा। बच्चे भूलो मत, परमात्मा ने कहा है मैं मेरे बच्चों को वर्षा देने के लिए यहां आया हूं। क्या तुम्हें बाप की फीलिंग आती है? समझ है बच्चे? सदा के लिए, ऐसे नहीं कि थोड़ी एक बार। तुम्हारे लौकिक पिता का चेहरा कितनी बार दिखा है, कितनी बार फीलिंग आएगी? किसी के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा है, फिर भी भूलते नहीं कि पिता है। आती है मेरी ऐसी याद? कब आती है बच्चे? मेरे निराकार रूप में, आकार रूप में, साकार रूप में, ब्रह्मा तन से, दादी तन से, यहां से कब ऐसी याद आती है कि मेरा बाबा, मेरा पिता? बच्चे वर्षा नहीं मिलेगा। हाँ, ध्यान में रखना। मेरे जो बच्चे हैं ना, उन्हीं के बुद्धि में मेरा ज्ञान बैठेगा। बाकी भले कितनी भी कथा कहानियां सुनते रहे मुझसे आप सभी, अगर आप मेरे बच्चे नहीं हो तो ज्ञान ऊर्जा नहीं उतरेगी। समझ की बात है बच्चे। ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है। देख बच्चे, पिता की फीलिंग आती है क्या? बाबा से विचार कर, और अगर नहीं आती तो क्यों इस मार्ग पर चल रहा है? क्या पाएगा बच्चे? क्या मिलेगा तुझे इस मार्ग पर चलकर? अगर पिता ही स्पष्ट नहीं तो अंत समय में मुझे कोई बच्चा कहे नहीं कि बाबा इतना पुरुषार्थ किया, समर्पित हुए, इतने वर्षों से ज्ञान में चले, फिर भी वर्षा नहीं मिला। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं, वर्षा किसको मिलेगा? मैं कहता हूं ना रोज, मैं हर बार स्पष्टता देता रहूंगा हर बात की, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा वर्षा। 16,108 में बस वही बच्चे आएंगे जिनको साकार, आकार, निराकार और मेरे हर तन के ऊपर संपूर्ण निश्चय होगा कि मेरा पिता है। वही बच्चे 16,000
108 में आएंगे। आज भी वतन में जाओ और ब्रह्मा को पूछो, ये जो नीचे यंग तन में दाढ़ी वाला लंबे बाल वाला बैठा है वो कौन है आपका? देखो क्या जवाब देते हैं ब्रह्मा भी, आपका कौन है? समझ है भाई? क्या तुम्हें होश है पिता का? जाओ पूछो मम्मा को कौन है, पूछो एडवांस पार्टी को कौन है आपका। इवन सूक्ष्म शक्तियों को भी पूछो, ये दाढ़ी वाला लंबे बाल वाला मूछ वाला ये जो यंग तन में बैठा है ये कौन है? ये मैजिक डायमंड में जो बैठा है ये कौन है? आप सबका देखो क्या कहते हैं, सब सारी सूक्ष्म शक्तियां देखो क्या कहते हैं। और तुम्हें होश नहीं है मैं कौन हूं? बच्चे गफलत कर रहे हो, ड्रामा। और क्या कहूं, भाग्य में होगा तो बाप मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि सम्मुख बैठने से बाप मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता बच्चे, ऐसे सब नहीं होता। भाग्य होगा तो पिता मिलेगा, नहीं होगा तो बच्चे नहीं मिलेगा। देखो भाग्य में है आपके आपका पिता, परम पिता, बाप। फीलिंग आती है? बाबा तो सभी कहते हैं, जनरल में आने वाले लोग भी तो मुझे बाबा कहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? समझ की बात है बच्चे। आपके लौकिक वाले भी मुझे बाबा कहते हैं कि बाबा कैसे हैं? इसका अर्थ क्या, पिता हो गया मैं उनका? समझ है बच्चे। बहुत संसार में गुरु है, उनको लोग बाबा कहते हैं, तो क्या पिता हो गए? क्या आपको फीलिंग आती है पिता की? देखो विचार करो बच्चे, जब तक पिता की फीलिंग नहीं है वर्षा नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए। सबसे पहला मेरा वर्षा है ज्ञान का, संगम का। आप नहीं ले सकोगे ज्ञान जब तक ये पक्का नहीं कि मैं बाप हूँ आत्मा का, आप आत्मा का मैं पिता हूँ। और आपके फीलिंग में जब तक नहीं आता तब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी, आपको मुझसे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। भले कितनी भी मुरलियाँ सुनो, कितने भी शॉर्ट्स देखो, क्लासेस सुनो, कुछ भी नहीं मिलेगा। नथिंग बच्चे, जैसे कि वैसे रहोगे। और अंत में धर्मराज बताएगा इतने वर्ष आपको ज्ञान में हुए, पर बिकॉज ऑफ कभी आपको पिता की फीलिंग नहीं आई, आपको कोई वर्षा नहीं मिलेगा। आपने जो कुछ किया है ज्ञान मार्ग में चलते, वो सब भक्ति में गिना जाएगा और भक्ति के हिसाब से आपको रिटर्न दिया जाएगा। ज्ञान के हिसाब से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी आपको ब्रह्मा तन से, दादी तन से, बाबा के इस तन से, निराकार से, आकार से पिता की फीलिंग नहीं आई। सब बाबा को, शिव बाबा को याद करने बैठते हैं। मुश्किल कोई बैठता है, कहता है मैं मेरे बाप को याद करने बैठा हूँ, मेरे पिता को, परम पिता को याद करने के लिए बैठा हूँ, उनके स्मृति में बैठा हूँ। बाबा को याद कर रहे हैं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं। समझ की बात है भाई, होश में आ जा। अब के लौकिक पिता का नाम लेने के बाद कैसे फीलिंग आती है पिता की? क्या निराकार के लिए आई है ऐसी फीलिंग? मैं लौकिक फीलिंग ही बोल रहा हूं, चलो मैं पारलौकिक फीलिंग की भी नहीं बात कर रहा हूं अभी। जितनी फीलिंग लौकिक पिता को याद करने के बाद आई है, उतनी निराकार रूप में मुझे याद करने के बाद आई है आपको फीलिंग। कहाँ है पिता का रिश्ता? कहाँ है बच्चे? क्या आकार का संदेश सुनते उतनी याद आई है? आपके पिता का फोन किसी के फोन पर आए, मोबाइल पर आए,
और वो आपको सुनाए कि आपके पिता का फ़ोन आया था, वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, कैसे फीलिंग आती है? तो जब संदेश आता है, कभी फीलिंग आई है पिता की? समझ रहे? आपके पिता जब आपके सम्मुख कोई बात करे, कैसे पिता की फीलिंग आई है? यहाँ आती है कि मेरा पिता मेरे सामने बात कर रहा है। नाटक नहीं कर सकते, शब्दों का, संकल्पों का, भाव है, फीलिंग है। समझ रहे बच्चे? जब तक बच्चे यह पक्का नहीं है बाप, तब तक न ज्ञान मिलेगा, न योग लगेगा, न धारणा होगी, न सेवा कर पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। पहले बाप, बा, उसके बाद ही सारी यात्रा। ऐसे चलना है, चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अंत समय में मुझे कहना नहीं, समय बर्बाद होने के बाद, एनर्जी, ऊर्जा बर्बाद होने के बाद, कि बाबा कुछ नहीं पाया। मैंने साफ बताया है आपको, जब तक बाप पक्का नहीं होता, कुछ भी मिलेगा नहीं। कुछ भी करो, कुछ भी माना कुछ भी करो, मिलेगा ही नहीं बच्चे। न मैं दे सकूंगा जोर जबरदस्ती से, ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। जब तक बाबा पक्का नहीं होता, वो ड्रामा आपको कोई वर्षा नहीं देगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सदा का बाप पक्का होना चाहिए, तीनों रूपों में, तीनों तनों में। ध्यान में रखना। ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा तन में मानते हम, दादी तन में पक्का नहीं, यहां तो बिल्कुल ही नहीं। ये सब नहीं चलता। जहां जहां परमात्मा का पार्ट है, वहां वहां पक्का होना ही चाहिए, वरना पूरा पूरा वर्षा नहीं मिल सकता। कुछ भी करो बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को। समझ की बात है सारी, बाकी ड्रामा। चलना है चलो ऐसे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस अंत में रोना नहीं कि कुछ हाथ लगाने, और आना है उस अवस्था में आओ। आज की मुरली भी ऐसे ही सुनकर छोड़ देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाकी ड्रामा, कल्याण करना हो तो कर, वर्षा पाना हो तो पा। इसलिए मेरा ज्ञान धारणा में जल्दी नहीं आता। क्यों? पक्का नहीं है ना, बाप हूं। जिसको पक्का होता है ना बाप हूं, उसी के धारणा में मेरा ज्ञान आएगा। एक अक्षर भी सुनेगा, धारणा में आ जाएगा, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बाप के बच्चे होकर मेहनत करें, मेहनत रखी ही नहीं, बस बच्चा बनना है, पर पक्का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेंस से कुछ नहीं चलता। समझ है बच्चे? अपने लौकिक पिता को जाकर कहो, पिताजी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप मेरे पिताजी हो। देखो कैसे गाल लाल कर देंगे आपका। एक्सेप्ट कर लिया, बाप हूं ना मैं तुम्हारा, और तुम कह रहे हो एक्सेप्ट कर लिया। समझ है भाई? एक्सेप्टेंस नहीं होता, वो रियलिटी होती है, सत्यता होती है। जब तक बच्चे वो फीलिंग नहीं आती, तो यहां से एक अक्षर भी नहीं उठा पाएगा। कितना भी लिख अपने डायरी में, कितना भी यहां स्मृति में रख, कितना भी चिंतन में ला, तुझे ऊर्जा कुछ नहीं मिलेगी। आगे तेरा ड्रामा, जो अच्छा लगे कर, और इस भ्रम में भी नहीं रहना कि तुझे पक्का हुआ है। चेक करते रहना, वरना तू रहेगा भ्रम में, हमें तो पक्का हुआ है, हमारा बाबा है, पिता है, परम पिता है। कहीं भ्रम में ही जिंदगी समाप्त ना कर दे। ड्रामा बच्चे, कल्याण कर।